नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजा चित्रकूटी। आज मैं आपको मेष राशि वालों का सन 2023 का राशिफल बताने जा रहा हूं। सन 2023 में मेष राशि वालों का भाग्य कैसा रहेगा और इनको किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। सन 2023 में मेष राशि वालों का जो जनवरी से लेके मार्च तक का समय रहेगा, ये समय आपके लिए थोड़ा व्ययशील रहेगा। इस समय आपके खर्चे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे और थोड़ा इनकम जो आपकी जो रहेगी, इनकम तो आपकी उसी तरह रहेगी, लेकिन आपका जो व्यय होगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपका जो ये व्यय होगा, ये किसी अशुभ कार्य में नहीं होगा, ये किसी शुभ कार्य में व्यय होगा। जैसे किसी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी ने घर खरीद लिया, या किसी ने घर का रिनोवेशन करा लिया, या किसी ने वाहन ले लिया, या किसी के घर में कोई मांगलिक कार्य हो गया, कोई शुभ कार्य कर लिया, घर में किसी का विवाह हो रहा है। तो इसी तरह आपका जो ये व्यय होगा वो किसी शुभ कार्य में व्यय होगा, न कि किसी अशुभ कार्य में। फिर मार्च के बाद जो आपका समय अप्रैल से शुरू होगा, ये समय आपका व्ययशील नहीं रहेगा। इसमें आपके खर्चे कंट्रोल होंगे और आपकी जो इनकम है वो भी पहले से बेहतर होगी। कहीं ना कहीं से कुछ आपके जो पैसे कहीं फंसे हुए होंगे, वो आपके पैसे भी इस टाइम मार्च के बाद मतलब अप्रैल से आने शुरू हो जाएंगे और आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। अगर आप वैवाहिक हैं, आपके अगर पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार से कोई अनबन चल रही थी या किसी प्रकार का कोई तालमेल में दिक्कत आ रही थी, तो ये वो भी आपका ठीक हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में आपस में संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। अगर आप संतान के प्रति किसी प्रकार के कोई चिंतित थे, संतान को कोई तकलीफ थी, कोई कष्ट था, या उसकी सेहत में कोई समस्या आ रही थी, या किसी की संतान दूर है, वहां परेशान थी किसी प्रकार से लेकर के, तो उनकी संतान से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि बृहस्पति सीधा पंचम दृष्टि से संतान भाव को देख रहा है और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। नवम भाव पे भी बृहस्पति की दृष्टि है, जो आपके भाग्य को काफी अच्छा करती है। अगर आपके भाग्य में किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही थी, तो अप्रैल के माह के बाद आपकी वो अड़चन पहले से ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे करके आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब फिर आपका जो मई का महीना है, मई से थोड़ा बहुत आपके माता को लेके मई और जून का महीना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। आप माता को लेके थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, या घर के कुछ घरेलू कुछ झगड़े भी ऐसे हो सकते हैं कि घर में कुछ घरेलू झगड़ों को लेके भी आपके मन में थोड़ा चिंता रहेगी। फिर इसके बाद आपका ठीक हो जाएगा। जून जुलाई का समय रहेगा, इस समय आपके जो शत्रु पक्ष हैं वो आपके परास्त हो जाएंगे। अगर किसी ने आपका कुछ बिगाड़ने के लिए कुछ सोच रखा है, कुछ आपको कोई बुरा करना चाहता है, या कोई आपके पीछे पड़ा है, या कोई आपका कंपटीटर बना है, तो इसमें आपकी परिस्थितियों में आपके पहले जो आपके काफी दिक्कत दिख रही थी, उसमें सुधार आएगा और आपको विजय की प्राप्ति होगी। जो अगस्त और सितंबर का महीना रहेगा, वो थोड़ा सेहत के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहेगा। इस टाइम पे आप अपनी सेहत का ध्यान दें। आप इस टाइम धूप भी आप अगस्त सितंबर, हालांकि विटामिन डी की आपकी इसमें समस्या दिख रही है, तो विटामिन डी आप इस टाइम चेक करा सकते हैं। विटामिन डी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सूर्य विटामिन डी की भी समस्या देता है। नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा और आपका जैसा आपका चल रहा था इसी तरह चलता रहेगा। आपका किसी प्रकार का इसमें कोई ना बहुत फायदा होता दिखाई दे रहा है नवंबर दिसंबर के महीने में, न तो आपका कोई नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई अड़चन आ रही है, व्यवसाय से संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो आपको शनिवार को पीपल को जल देना चाहिए और आपको पीपल को जल देने के बाद उनकी 3 परिक्रमा करनी चाहिए। तो इससे जो आपको समस्याएं आपके व्यापार में या आपकी नौकरी में आ रही थी, वो आपकी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। पीपल को जल देने से अगर आपको कोई स्वास्थ्य में भी अगर कोई समस्या अलग दिख रही थी, तो उसमें भी आपको काफी आराम मिलेगा। अगर आप रत्न पहनना चाहते हैं, तो मेष राशि वाले व्यक्ति अगर सेहत के दृष्टिकोण से रत्न पहनना चाहते हैं, अगर उनके सेहत में उनको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, हालांकि मेष राशि वालों को सिर से संबंधित कोई समस्याएं हो सकती हैं, और मेष राशि वाले जो व्यक्ति हैं, इनको हमेशा जल्दबाजी के कार्यों से बचना चाहिए। मेष राशि वाले व्यक्तियों को जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मेष राशि वाले एक काम खत्म होने से पहले दूसरा काम शुरू करने की शुरुआत कर देते हैं। ये भी इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होता है।
क्योंकि पहला काम भी इनका कई बार अधूरा रह जाता है। हमेशा नहीं रह जाता अधूरा, लेकिन कई बार हमें अधूरा रह जाता है। तो आप सेहत के दृष्टिकोण से अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, अगर सिर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको 6.25 रत्ती का मूंगा रिंग फिंगर में, तांबे या सोने में पहन लेना चाहिए। इसको आपको मंगलवार के दिन ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला जा करके पहनना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, अगर आपको पढ़ाई लिखाई में कोई अड़चन समझ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कोई दिक्कत हो रही है, आप पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपको माणिक पहनना चाहिए। माणिक आपको 7.25 रत्ती का रिंग फिंगर में, तांबे या सोने में पहनना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला का जाप करते हुए रविवार को आपको माणिक पहन लेना चाहिए। अब तीसरा आपके लिए बनता है पुखराज। पुखराज अगर ये आपके भाग्य के लिए है। अगर आपको भाग्य में कोई अड़चन महसूस हो रही है, अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं या व्यापार या नौकरी जो भी आप करने जा रहे हैं, अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको 5.25 रत्ती का पुखराज फर्स्ट फिंगर में सोने में बृहस्पतिवार के दिन ओम गुं गुरुवे नमः इसका एक माला जाप करके पहन लेना चाहिए। तो इससे आपके भाग्य में जो अड़चने आ रही हैं, वो अड़चने भी आपकी ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये रही जानकारी मेष राशि की कि सन 2023 में मेष राशि वालों का भाग्य कैसा रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।